तो क्या आप बीट कर सकते हो पोकेमोन फायरट को, वो भी बस एस के पोकेमोन का यूज करके। और इस गेम को थोड़ा और भी हार्ड बनाने के लिए मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल रखे हैं। तो सबसे पहला रूल है कि अगर मेरा पोकेमोन फेंट होता है तो उसको हम डेड मारेंगे और उसका यूज कभी नहीं करेंगे। और दूसरा रूल है कि मैं बैटल में कोई भी हीलिंग आइटम का यूज नहीं कर सकता। एंड थर्ड रूल है कि मैं अपने पोकेमोन की लेवल कैप से ज्यादा नहीं कर सकता। तो क्या मैं इस गेम को बीट कर पाऊंगा? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोफेसर ओक के पास अपना स्टार्टर पोकेमोन लेने। और यहाँ पे 3 स्टार्टर थे। पहला था बल्बासोर, स्कोटल और चारमेंडर। लेकिन इन तीनों में से बस चारमेंडर ही है जो एस ने फुल्ली इवोल्व किया है। तो मैं ये चारमेंडर ले लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे ये इस राइवल के साथ अपनी बैटल होती है तो मैं विन कर लेता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे मिलता है अपनी टीम का सेकंड मेंबर पीजी, जिसे मैं केस कर लेता हूँ। और इसके बाद मुझे यहाँ पे मिलता है कैटरफी, जिसे भी मैं केस कर लेता हूँ और फिर इसको मेटापोड में इवोल्व करता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे दिखता है फिर ये पिकाचू। एंड इसको केस करने के बाद अब लग रहा था कि ये टीम जो है ये एस की टीम है। एंड उसके बाद ये जो मेटापोड था मैं इसे इवोल्व करता हूँ बटरफ्री में। तो अब बारी थी जिम लीडर ब्रोक से बैटल करने की। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, मेरे जो सारे पोकेमोन जो है वो रॉक या ग्राउंड टाइप से वीक है, इसलिए इसके पोकेमोन जो है वो मेरे पोकेमोन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है इसको हराने के लिए। तो यहाँ पे अपनी बैटल स्टार्ट होती है, जहाँ पे स्टार्टिंग में मैं यूज़ करता हूँ पीजी को और इससे ये जो सेंड अटैक है ये स्पैम कराता हूँ। एंड उसके बाद मैं निकालता हूँ बटरफ्री को एंड जिससे मैं कन्फ्यूजन मार मार के इस जीव डूड को हराता हूँ। एंड यहाँ पे अपनी बटरफ्री जो है वो स्लीप पाउडर सीखती है, जिससे मैं ओनिस को सुलाता हूँ और फिर रुलाता हूँ और फिर जिम बेज अपने हाथ में। एंड इसके बाद मेरा जो चारमेंडर है ये चारमिलियन में इवॉल्व होता है। एंड उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे माउंट मून में, जहाँ पे पता नहीं ये टीम रॉकेट का बंदा क्या कर रहा था। तो मैं इस टीम रॉकेट के बंदे को हराता हूँ और फिर ये माउंट मून से बाहर निकल जाता हूँ। तो अब बारी थी अपने सेकंड जिम लीडर से फाइट करने की। तो इसका पहले स्टारियो आता है, जिसको मेरा पिकाचू यहाँ पे ठंडा सोक मार मार के हराता है। लेकिन ये हील कर रही थी, लेकिन फिर भी पिकाचू इसको हराता है। एंड फिर इसका स्टार में आता है, जिसे पहले तो अपनी बटरफ्री स्लीप पाउडर से सुलाती है। एंड फिर पिकाचू आता है जो इसको ठंडा सोक मार मार के हरा देता है। एंड ये सेकंड जिम बेज भी अपने हाथों में। तो इसके बाद अपनी बैटल होती है अपने राइवल गेरी से, एंड जिसको मैं इजीली हराता हूँ। एंड उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे बिल के पास, जो यहाँ पे पोकेमोन बन गया था। तो मैं इसको ठीक करता हूँ एंड फिर ये मुझे एक टिकट देता है, जिसका यूज़ करके मैं आता हूँ यहाँ पे इस शिप के अंदर, जहाँ पे मुझे अपना राइवल मिलता है। एंड मैं इससे बैटल करता हूँ। एंड पहले इसका आता है पिजियोटो, जिसे मैं ठंडा शॉक मार के इसे हाफ हेल्थ से भी कम हेल्थ में लाता हूँ। एंड फिर एक और ठंडा शॉक से इसको हराता हूँ। एंड उसके बाद फिर इसका आया था रेडिकेट। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं इसको मेगा किक मारता हूँ लेकिन ये 1 हिट नहीं होता और मेरे पिकाचू की एचपी बहुत लो थी। लेकिन पिकाचू यहाँ पे अपना ठंडा शॉक मिस करता है और पिकाचू डेथ। बाय बाय पिकाचू। एंड इसको फिर राइवल को हराने के बाद, जैसा कि मैंने बोला था कि एक बार कोई पोकेमोन फेंट हो जाएगा तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, तो मैं पिकाचू को रिलीज करता हूँ। अब बारी थी थर्ड जिम लीडर से बैटल करने की, जिसको हराना वैसे तो इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके राइजू के हमले से मेरी बटरफ्री मरते मरते बची है। फिर इसको अपना 4 मिलियन राइजू को हराता है एंड थर्ड जिम बेज अपने हाथों में। तो इसके बाद मैं आता हूँ डिग्लेट केव के अंदर, जहाँ पे पता नहीं क्या होता है। मैंने यहाँ पे रिपल का यूज़ किया था, लेकिन फिर भी ये डक्ट्रियो जो है ये मुझे इनकाउंटर होता है। लेकिन वो तो अच्छा है कि मेरी बटरफ्री जो है वो फ्लाइंग टाइप है, वरना इस डक्ट्रियो के एक हमले से ही मेरी बटरफ्री मर जाती। लेकिन मैं ऐसे ही आराम से इन डक्ट्रियो को सुला के मारते हुए जा ही रहा था। उसी टाइम मुझे एक दूसरा डक्ट्रियो मिलता है, जिसकी लेवल 31। एंड मुझे लगा था कि ये भी बाकी सब की तरह मेरी बटरफ्री को डैमेज नहीं दे पाएगा, लेकिन इसके पास एक डैमेज देने वाला मूव था, जो था फ्यूरी स्वैप। एंड इसका यूज करके बाय बाय बटरफ्री, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे रॉक टनल के अंदर। एंड सच्ची बता रहा हूँ, कभी भी मैं बिना फ्लैश का यूज करे इसके अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगा यहाँ से बाहर निकलने में। तो
उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे सेलेक्टॉन सिटी के अंदर, जहाँ पे आते आते मेरा जो 4 मिलियन था ना, उसकी लेवल जो है लेवल कैप से ज़्यादा हो गई थी। एंड अकेला पिजियोटो तो पूरे जिम लीडर के पोकेमोन को नहीं हरा सकता, इसलिए अब बारी थी न्यू टीम मेंबर्स को लेने की। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इधर जाता हूँ, यहाँ से ये फ्लाइम एचिंग लेता हूँ एंड उसके बाद इस जगह से एक एब्रा खरीदता हूँ। एंड मैंने ये एब्रा क्यों लिया, क्योंकि इस जगह में ये एक बंदा जो है ये मुझे ट्रेडिंग में एब्रा ले रहा था एंड मिस्टर माइन दे रहा था, तो मैं इससे ट्रेड करके मिस्टर माइन लेता हूँ। एंड फिर एक जगह में मुझे मैंकी दिखता है जिसे भी मैं केस करता हूँ। एंड फिर कुछ टाइम ट्रेनिंग करने के बाद ये जो मैंने किया ये इवॉल्व हो जाता है प्राइमेप में। एंड मेरा जो मिस्टर माइन है उसको भी मैं कुछ ठीक ठाक लेवल का कर लेता हूँ। एंड अब आ रही थी जिम लीडर को हराने की, लेकिन इसको मेरा मिस्टर माइमी अकेला इसकी पूरी टीम को हरा देता है और जिम बेस अपने हाथों में। एंड इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे टीम रॉकेट के बेस में, जहाँ पे मैं जियोवानी को डिफीट करता हूँ एंड जिससे मुझे मिलता है यहाँ पे सिल्प स्कोप, एंड जिसका यूज़ करके मैं जाता हूँ यहाँ पे भूतों की नगरी में। एंड यहाँ पे मुझे मिलता है गेसली, एंड जो था अपनी टीम का नया मेंबर, एंड इसको मैं केस करता हूँ। इसके बाद मेरे जो कुछ पोकेमोन थे वो इवॉल्व होता है एंड मैं फिर जाता हूँ सफारी जोन के अंदर, जहाँ पे मैं केस करता हूँ एक टोरस को। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे जिम बैटल करने एंड पहले की तरह मिस्टर माइन अकेला ही जिम लीडर की पूरी टीम को हरा देता है। एंड अब आ रही थी सबरीना की जिम की, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, मेरे पास कोई भी ऐसा पोकेमोन नहीं था जो साइकिक टाइप से स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मेरा प्लान जो था वो बिल्कुल सिंपल था हाँ, जिम बेज अपने हाथ में। एंड उसके बाद मैं आता हूँ इस आयरन के अंदर, जहाँ पे मुझे मिलता है अपना नया पोकेमोन ग्रामर, जिसे मैं केस करता हूँ। तो अब बारी थी अपने 7th जिम की। तो सबसे पहले तो इस बंदे का ग्रावलेट आता है एंड फिर मैं यूज़ करता हूँ सब्स्टिट्यूट, एंड जिसका यूज़ करने के बाद साइकिक से मैं इसको 1 हिट कर देता हूँ। लेकिन अब इसका आ गया था ये RK9, जो थोड़ा प्रॉब्लम देने वाला था, क्योंकि इसके फायर ब्लास्ट से मेरा सब्स्टिट्यूट जो है वो फेल हो जाता है। एंड उसके बाद मैं साइकिक मार के इसके HP लो करता हूँ, लेकिन ये हाइपर पोशन यूज़ करता है। एंड मैं वापस से इसके HP डाउन करता हूँ, लेकिन इसका फायर ब्लास्ट जो है ये वापस से मेरे सब्स्टिट्यूट की एल लगा देता है। एंड फिर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे टोरस में, एंड टोरस को ये एक हमले में भाई हाफ में लेके आ जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे वापस से चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ फिर चारजार्ड को। एंड चारजार्ड जो है वो भी फायर टाइप है, तो उसमें फायर ब्लास्ट का कुछ यूज़ नहीं होगा, लेकिन चारजार्ड के पास एक डिग अटैक है जो RK9 में बहुत ज़्यादा डैमेज देगा। लेकिन भाई ये बंदा वापस से हाइपर पोशन का यूज़ कर रहा है। एंड फिर इसके बाद इसका क्रिटिकल हिट पड़ता है बाइट का, एंड यहाँ पे मेरे इस RK9 मतलब चारजार्ड की हालत खराब, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उसके बाद मैं हॉन्टर को भेजता हूँ जो कर्स अटैक का यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे फिर ये मेरे हॉन्टर को यहाँ पे फेंट करता है एंड बाय बाय हॉन्टर। एंड उसके बाद यहाँ पे प्राइमेप आता है जो रोक टर्म का यूज़ करता है। एंड उसके बाद इसकी HP बहुत लो थी एंड मैंने इसको वहाँ पे कर्स किया हुआ था, तो ये यहाँ पे हार जाता है। एंड इसके बाद इसका ये पोनियार्ड जो भी ये बंदा ये पोकेमोन था ये आता है, जिसको मेरा ये मतलब यहाँ पे फिर पता नहीं ये फ्लाइट या कुछ अटैक यूज़ करता है, इसलिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। एंड यहाँ पे फिर एरियल एस का यूज़ करके इस पोकेमोन को भी हरा देता हूँ। लेकिन फिर आता है इसका आखिरी पोकेमोन रैपिडेस, जो मेरे प्राइमेप की HP जो है वो बहुत लो कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पे इसको स्विच नहीं करता, मैं रोकटम का यूज़ करता हूँ। एंड प्राइमेप इज डेड, बाय बाय प्राइमेप, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। एंड अब बारी थी दूसरे पोकेमोन की, एंड यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ पिजियोट को। एंड मैंने पहले इसको यूज़ क्यों नहीं किया यार, लेकिन कोई बात नहीं, इस बैटल में अपने 2 पोकेमोन चले गए, लेकिन अब कर भी कह सकते हैं। यहाँ पे फिर अपने 2 पोकेमोन की डेथ हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास बस 4 पोकेमोन ही बचे हैं, नहीं, मेरे पास 2 पोकेमोन और भी है जो इन दोनों की जगह ले सकते हैं। तो सबसे पहली है लेप्रेस एंड मक। एंड मुझे जो लेप्रेस यहाँ पे मिली थी वो वाला पार्ट जो है वो मैंने स्किप कर दिया है, इसलिए अगर आपको पता ना हो तो बता दूँ। एंड अब बारी थी अपने लास्ट जिम लीडर की जो था जियोवानी। एंड इसको हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेप्रेस अकेली इसकी पूरी टीम को ले गई। उसके बाद मैं जब पोकेमोन लीग को जा रहा था तो मुझे यहाँ पे अपना राइवल गेरी दिखता है जो मुझसे बैटल करता है। एंड वैसे तो इसके बाकी पोकेमोन को हराना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसका जो ब्लास्टोइस था ये मेरे टोरस को हरा देता है। एंड यहाँ पे अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा अब एक पोकेमोन जो था वो फेंट हो गया था। एंड अब मेरे पास बस बचे थे तो 5 पोकेमोन, एंड मुझे बस 5 पोकेमोन का यूज़ करके ही ये इलाइट 4 एंड चैंपियन को हराना होगा।
तो अब बारी थी इलाइट 4 मेंबर से बैटल करने की। तो सबसे पहले इलाइट 4 वाली अपनी फाइट शुरू होती है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मिस्टर मैम का, जो यहाँ पे फेंट हो जाता है लेप्रेस से। लेकिन फिर उसके बाद मैं इसके बाकी पोकेमोन्स को फेंट करता हूँ, लेकिन इसका जो स्लोपोक था वो मेरे चार्जर को क्रिटिकल हिट मार देता है, जिससे मेरा चार्जर जो है वो शहीद हो जाता है। एंड 5 पोकेमोन से मेरे पास अब 3 पोकेमोन बचे थे। तो मैं इस इलाइट 4 मेंबर को हराता हूँ। एंड अब बारी थी दूसरे इलाइट 4 मेंबर की। तो यहाँ पे फिर इसकी बैटल जो है वो शुरू होती है। एंड पहले आता है इसका ओनिक्स, जिसे मेरी जो लेप्रस जो है वो एक ही आइस बीम में हरा देती है। एंड फिर आता है इसका हिटमोनचेन, जिसके लिए मैं फिर पिजियोट को निकालता हूँ। एंड जो एक फ्लाई यूज़ करती है एंड इसकी हेल्थ बहुत कम करती है, लेकिन ये फिर काउंटर यूज़ करता है और पिजियोट इज डेथ। फिर उसके बाद मक आता है एंड मक लिटरली इस बंदे की पूरी टीम को ले जाता है। अकेला मक इसकी पूरी टीम को भाई ले जाता है। तो अब मेरे पास बचे थे बस 2 पोकेमोन, जिनके साथ ही मैं थर्ड इलाइट 4 से बैटल करता हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं लेप्रेस को भेजता हूँ, जो इसके 2 पोकेमोन को तो इजीली हरा देती है। एंड फिर यहाँ पे एंट्री लेता है मक, जो वैसे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूजलेस था, क्योंकि इसके पास कोई भी ऐसा मूव ही नहीं था जो इनको सुपर इफेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे फिर एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ये जो हॉन्टर था ये मेरे मक को बहुत कम HP में लेके आता है। एंड फिर यहाँ पे मैं हार जाता हूँ।